नमस्कार स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज का इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर आप विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को सही से सोल्व कर लेते हैं तो समझिएगा कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेहतरीन तरीका से। तो टोटल आज इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और पता चल जाएगा कि सर किस तरह से समझाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 क्लास 11th के लिए ये वीडियो है। और मैं विद्यार्थियों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी चैप्टर पढ़े उसका मिसलेनियस जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। भविष्य में अगर आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये ठीक नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपके हाथ में NCERT बुक होना चाहिए। तो प्रूव दैट 2 cos pi by 3 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन को पहले से ही लिख रखा है। 2 cos pi by 3 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, इसका वैल्यू 0 हम लोगों को लाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, LHS को लिखते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर के पहले वाला पक्ष है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा LHS है 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। प्यारे बच्चों, अब हम इसको तोड़ने के लिए इसको तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो शायद आप लोग पहले से जानते जरूर होंगे, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद ही कोई मिसलेनियस में हाथ लगाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको cos C प्लस cos D का फॉर्मूला पहले से जरूर पता होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ऐसा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो अब आपका C और D कौन है इसका पहचान कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका C है 3 पाई बटा 13 और आपका D है 5 पाई बटा 13, ठीक है। तो चलिए ब्रेक करते हैं। पहले तो ये रहेगा आपका 2 cos पाई बटा 13 इंटू cos 9 पाई बटा 13 एंड cos C हो गया 3 पाई बटा 13 और 5 पाई बटा 13 हो गया आपका D, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 cos, तो सबसे पहले 2 cos, फिर C प्लस D बाई 2, C मतलब 3 पाई बटा 13 प्लस D मतलब 5 पाई बटा 13 एंड टोटल के बटा में 2, तो टोटल के बटा में 2, फिर से cos, तो फिर से cos है ना। उसके बाद C माइनस D बाई 2 यानी 3 पाई बटा 13 माइनस 5 पाई बटा 13 बटा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 2 cos पाई बटा 13 इंटू cos 9 पाई बटा 13 सेम टू सेम लिख दिया, प्लस 2 cos, इसको भी लिख दिया। अब देखिए 13 का लघुत्तम लीजिएगा तो 13 होगा, ठीक है। अब 5 पाई में 3 पाई जोड़िएगा तो क्या होगा 8 पाई। अब 13 का लघुत्तम 13 दूना कितना हो गया, तो 26 हो गया। आइए इंटू फिर से cos लिखिए एंड 13 का लघुत्तम आपका 13 हो जाएगा और 3 गो पाई में से 5 गो पाई घट जाएगा, तब माइनस में बच जाएगा 2 गो पाई, ठीक है बउआ। एंड 13 का लघुत्तम 13 दूना 26, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं लिखूंगा 2 cos
पाई बटा 13 इंटू कॉस 9 पाई बटा 13 एंड प्लस 2 कॉस 8 बटा 26 अच्छा नहीं लगता है, इसको काट दीजिएगा तो 4 पाई बटा 13, 4 दूना 8, 13 दूना 26, और कॉस माइनस थीटा, इसका फार्मूला कॉस थीटा हो जाता है, यानी माइनस खत्म। तो यहाँ पे बच गया बउआ कॉस, और 2 से 13 बार में 26 कट जाएगा, 13 दूना 26 है ना, तो पाई बटा 13। ये माइनस के बारे में घबराइए नहीं, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जरूर, नहीं तो जान लीजिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, माइनस खत्म हो जाता है। अब आप गौर कीजिएगा तो 2 कॉमन बन रहा है, कॉस पाई बटा 13 ये भी कॉमन बन रहा है। तो हम लोग स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, क्या? तो 2 कॉस पाई बटा 13 इतना तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। उसके बाद मेरा बच जाएगा कॉस 9 पाई बटा 13, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस 9 पाई बटा 13 प्लस कॉस 4 पाई बटा 13, ये तो कॉमन हो गया है, ये 2 कॉमन हो गया है, ये 2 कॉमन हो गया है, ये 2 कॉमन हो गया, तो यही तो बच रहा है कॉस 9 पाई बटा 13 और कॉस 4 पाई बटा 13, इतना ही ना बच रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस 4 पाई बटा 13। अब स्टूडेंट्स एक बार पुनः ये फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, पुनः एक बार यही फार्मूला आपका वहां लगेगा ब्रैकेट के भीतर, कॉस सी प्लस कॉस डी। सी समझेंगे 9 पाई बटे 13 को एंड डी समझेंगे 4 पाई बटे 13 को। चलिए तो फटाफट एक बार और यूज करते हैं वही फार्मूला। ये बाहर आपका 2 कॉस पाई बटा 13 यूं ही रहेगा एंड अंदर आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस एंड सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 9 पाई माइनस 4 पाई बटा सी माइनस डी, सी 9 पाई बटा 13 माइनस डी 4 पाई बटा 13 एंड बाई में 2। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग, इस समय तो आप लोग पास होइएगा और पास रहना बहुत जरूरी है। 2 कॉस पाई बटा 13 इंटू यहाँ पे है आपका 2 कॉस, ठीक है, और 13 का लघुत्तम 13 हो गया, 9 पाई में 13 पाई जोड़िए, 9 पाई में 4 पाई जोड़िएगा, 9 पाई में 4 पाई जोड़िएगा तो आपको मिलेगा बउआ 13 पाई, और 13 का लघुत्तम 13 और 13 दूना 26, यही तो है कैलकुलेशन, 13 दूना 26। फिर से लिखिए आप कॉस, है ना, कॉस और 13 का लघुत्तम 13 और 9 पाई में से 4 पाई घट जाएगा तो 5 पाई, तब 5 पाई और 13 दूना 26, बस यही तो है। अब प्यारे बच्चों यहाँ तो 13 दूना 26 कट गया, अब हमारे पास क्या है 2 कॉस पाई बटा 13 इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, फिर से 2 कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 26। अब प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है। तो अब हम उसका वैल्यू बैठा देते हैं, तो 2 cos पाई बटा 13 इंटू 2 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई बाई 26। अब 0 से पूरे को गुना कर दोगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो ये रिजल्ट है वो प्रूफ हो चुका है। तो दिस इज योर RHS प्रूफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, अच्छे से समझें। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रूफ दैट sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस
cos 3x माइनस cos x इंटू cos x का वैल्यू 0 लाना है। तो आपका LHS क्या है स्टूडेंट्स, फटाफट नोट करो। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर के पहले है, तो जो बराबर के पहले है वो है आपका sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, बीच में प्लस, फिर से ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, ये रहा आपका LHS। अब इस sin x से इस ब्रैकेट को गुना कर दीजिए बुआ, तो क्या मिलेगा, sin 3x इंटू sin x प्लस sin x में sin x से गुना होगा बुआ तो sin स्क्वायर x होगा। उसके बाद cos x से cos 3x में गुना होगा तो cos 3x इंटू cos x मिलेगा, माइनस अपने जगह पर cos गुना cos, तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर x। इतना तो आप लोग समझ गए, मात्र गुना किया है। अब इसको फॉर्मूला पर सेट करने के लिए किसको किसके साथ लिखता हूँ इस पर गौर कीजिएगा, किसको किसके साथ लिखता हूँ इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूला पर हम सेट नहीं करेंगे तब तक हमको जीरो भी तो लाना है, जीरो भी तो लाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम किसको किसके साथ लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसको किसके साथ लिखते हैं जिससे हमको फायदा मिले। तो cos 3x इंटू cos x, इसको पहले लिख दिया और इसको लिखते हैं इसके साथ, किसको, sin 3x इंटू sin x, इसको इसके साथ लिख दिया एंड इसको इसके साथ लिखते हैं, किसको, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है प्यारे बच्चों, कहिएगा सर क्या फायदा मिलेगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। गौर कीजिए, यह एक फॉर्मूला होता है। cos a माइनस बी पढ़े हैं आप लोग तो याद कीजिए और जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। विविध प्रश्नावली कब पढ़ा जाता है, जब टोटल एक्सरसाइज बच्चा फिनिश कर लेता है तो सबसे लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको बनाना पड़ता है। तो टोटल एक्सरसाइज पढ़ने का मतलब है कि उस बच्चा को ये फॉर्मूला भी आता होगा। तो मैं आपसे इसकी उम्मीद रखता हूं कि आपको ये फॉर्मूला जरूर आता होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बुआ cos a इंटू cos b, और ध्यान रखना है कि माइनस है तो प्लस होगा sin a इंटू sin b, ऐसा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो मिलाइए cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, बीच में प्लस, sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। आपका a हो रहा है 3x और आपका b हो रहा है x। ठीक है, तो बस हो गया, a और b का वैल्यू डाल दीजिए, 1 2 3 4, 4 के चलते ये लिख देना है cos a माइनस बी, 1 2 3 4, ये चारों के चलते cos a माइनस बी। तो आप यहाँ लिख दो बउआ cos a मतलब 3x माइनस b मतलब x। हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कहानी खत्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलिए देखिए, इतना के चलते इतना लड़का तुरंत लिख लेता है, लेकिन इस चारों के चलते जब ई लिखना होता है ना तो लड़का को लगता है कि एकदम भूत मिर्गी छूट गया। तो फार्मूला उल्टा सीधा सब यूज होता है, मैथ में फार्मूला उल्टा सीधा सब यूज होता है। तो सीधा फार्मूला आप यूज करते हैं और टेढ़ा फार्मूला कौन यूज करेगा, उल्टा भी तो आप ही को यूज करना है। तो यही सब बात समझना है, आप लोग होशियार विद्यार्थी हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या फायदा होगा, ओहो एगो फायदे देकर जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा और sin स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा। और बताइए, त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। यह अपने आप में एक फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है cos 2x। तो पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं cos और 3x में x घटा तो 2x माइनस अपने जगह पर, और cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, यह भी cos 2x होता है भैया। और cos 2x में cos 2x घटेगा तो कहानी खत्म, जीरो आ गया ना, RHS प्रूफ। तो ये सवाल तो कुछ खास नहीं था, बस गुना कर देना था इस sin x से इस ब्रैकेट में, इस cos से इस ब्रैकेट में, और सोच समझ कर लिखना था, सेटलमेंट करना था कि किसको किसके साथ लिखे कि फॉर्मूला सेटलमेंट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए भैया। चलिए सवाल नंबर 3
प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, यही प्रूफ करना है। तो चलिए फटाफट इसका LHS लिखते हैं। LHS का मतलब बराबर से पहले वाला पक्ष। तो आपका cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, देखिए ये बीच में प्लस है, और sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन के LHS पार्ट को sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इसको लिख दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा वीडियो है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos x cos y, बीच वाला प्लस लिखते हैं, बीच वाला। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर y, अब माइनस 2ab तो माइनस 2, आ a का मतलब हुआ साइन x, आ b का मतलब हुआ साइन y। चलिए यहाँ तक आ गए। अब ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर एक, ध्यान दीजिएगा। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर एक, एंड यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या हुआ, cos x इंटू cos y माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 2 तो कॉमन ले लिए हैं, तो साइन x इंटू साइन y, यही तो बचेगा। अब 1 जोड़ 1 वेरी सिंपल 2 हो गया, ये 2 अपने जगह पर। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, इतना एक फॉर्मूला ही होता है। आप पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं तो बताइए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो बीच में माइनस है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होगा, यानी कि cos x प्लस y का फॉर्मूला हो गया। चलो प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लो। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ cos x प्लस y बचेगा, यहाँ पे cos x प्लस y बचेगा। अब cos थीटा का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी यूज करूंगा मैं। cos थीटा का एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, cos थीटा का एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा। cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आपका थीटा कौन है, x प्लस वाई, आपका थीटा कौन है, x प्लस वाई। बस ध्यान में रखिएगा कि आपका थीटा कौन है। तो चलिए यहाँ से 2 लिखते हैं, यहाँ से 2 लिखते हैं, और ब्रैकेट के भीतर 1 है तो रहेगा, प्लस है तो रहेगा। cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा है x प्लस वाई, इतने ध्यान रखिएगा। तो थीटा बाई 2 एंड माइनस 1 तो फॉर्मूला में होता है, ये प्लस 1 माइनस 1 को बर्बाद कर देगा, 2 गुना 2 हो जाएगा बउआ सा 4, cos स्क्वायर ज्यों का त्यों, x प्लस वाई बाई 2 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गया। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये तो रहा आपका RHS प्रूव्ड। यार मैथ में तो कोई दम ही नहीं था, है ना, मजा आया कि नहीं। आइए तो सवाल नंबर 4 में स्वागत है आप लोगों का। प्रूव दैट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। मान लीजिए कि सवाल नंबर 3 और 4 दोनों सेम टू सेम ही है। ये सवाल तो मुझको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन बना देते हैं छोड़ देना चाहिए था। तो आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को अपने से बना लो पहले, अगर ना प्रूफ हो तो वीडियो देखो, और नहीं तो अगला वीडियो देखो, अगला क्वेश्चन देखो। तो जरूर से जरूर ये ट्राई करना आप लोग, लगातार मत देखो, ये सेम टू सेम है। LHS आपका क्या है बाबू, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। अब यहां भी हम लोग वही कुछ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 cos x cos y, ये हो गया बीच वाला प्लस, ये बीच वाला प्लस है, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x इंटू sin y,
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है, दोनों को, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही तोड़े। अब जरा दिमाग लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर एक हो गया। फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में y है तो ये भी 1 हो गया। अब दोनों में से -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा बुआ, cos x cos y, एंड जब तुम माइनस कॉमन लिए हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, sin x sin y। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 + 1 वेरी सिंपल, 2 माइनस में 2 है यहाँ पे, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये चारों मिलकर जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, जरूर जानते होंगे। यहाँ प्लस है ना तो माइनस होगा, यानी cos a माइनस बी, तो हो जाएगा cos x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 कॉमन ले लो। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 में से 2 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। अब माइनस का चिन्ह है जिंदाबाद, एंड 2 तो कॉमन ले ली है, cos x माइनस वाई अपने जगह पर रहेगा, cos x माइनस वाई। अब cos थीटा का आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया स्टूडेंट्स, cos थीटा का आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। आप अपना पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें सभी एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज हो जाता है, इसीलिए तो ये दमदार एक्सरसाइज माना जाता है। और जो बच्चा मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर लिया उसका वो चैप्टर एकदम बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी होता है, बनाने में मजा भी आता है, बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी आपका थीटा कौन है, cos थीटा का फॉर्मूला हुआ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा है x माइनस वाई। मन में रखिएगा थीटा है x माइनस वाई, यानी थीटा के जगह हम x माइनस वाई का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये 2 लिख दे रहा हूँ, एंड ब्रैकेट के भीतर 1 माइनस, एंड cos थीटा का सूत्र है 1 माइनस, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैंने बोला था कि थीटा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बाई 2, ये ब्रैकेट बंद कीजिए और इधर से भी बंद कीजिए। अब क्या करिएगा से बोलिए, आप ही ना बताइएगा। 2 अपने जगह पर रहेगा, मैथ तो सीखना आपको है, बोलिएगा आप। ये 1 उतारते हैं बुआ, 1 उतारते हैं। अब माइनस जैसे ही ब्रैकेट के भीतर जाएगा तब पॉजिटिव है से निगेटिव, और निगेटिव है से पॉजिटिव हो जाएगा। ये +1 है तो आपका -1 बन जाएगा, -2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 है, ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बन जाएगा। यहाँ पे +- 1 कट गया है। अब आपका 2 × 2 ये हो गया बउआ 4, एंड साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, एंड यही है आपका RHS प्रूव्ड। तो ये सवाल भी आपका बस सवाल नंबर 3 का ही डुप्लीकेट था। तो इसको आप लोग अपने से बनाएंगे तो मजा आएगा, उतारने वाला काम ठीक नहीं होता है, और मैथ में आप उतार कर करिएगा भी क्या, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए समझने का पूरा प्रयास कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, उसको प्रूफ कीजिए। सवाल नंबर 5 है आपके बीच, प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x लाना है 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। ठीक है, चलिए तो LHS लिख लेते हैं। आपका LHS है बुआ सा, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। अब सेटलमेंट करिएगा, सब जोड़ में है, चारों जोड़ में है, तो किसी को किसी के साथ लिख सकते हैं जिससे हमको कुछ फायदा हो। फायदा का मतलब फॉर्मूला लगाने में बने, और क्या। तो हम क्या करते हैं, sin 7x को sin x के साथ लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा बात है। प्लस sin 5x को
साइन 5x को साइन 3x के साथ लिखते हैं। कहिएगा सर आप कैसे जान गए कि इसको इसके साथ लिखने से फायदा होगा? देखो 5x में 3x जोड़ते हैं तो 8x पुरता है, और 7x में एगो x जोड़ते हैं तो 8x पुरता है। जानने का आइडिया तो यही था, तो मैंने इसको भी शेयर कर दिया। अब प्यारे बच्चों, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन c प्लस साइन d, ठीक है? आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई साइन c प्लस d, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला अभी आपका यूज करूंगा, कहाँ? यहाँ भी यूज करूंगा और यहाँ भी यूज करूंगा। तो चलो, आपका c है 7x, आपका d है x, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 मतलब 7x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 7x माइनस x बाई 2, बीच वाला प्लस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर से साइन c प्लस साइन d, इस बार c 5x है और इस बार का d 3x है, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d यानी 5x माइनस 3x बाई 2। चलिए अब प्यारे बच्चों क्या करना है, सरल कर दीजिए। 2 साइन 7x में एगो x जोड़िएगा तो 8x, 8x में 2 से भाग दीजिएगा तो काट खोट के 4x आ जाएगा। कॉस उतार दीजिए, 7x में एगो x घटाइएगा तो 6x, और 6x में 2 से भाग दीजिएगा तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 साइन, ये वाला 2 साइन, 5x में 3x जोड़िएगा तो 8x होगा, 8x में 2 से भाग दीजिएगा तो 4x होगा, इंटू कॉस, तो कॉस एंड 5x में 3x घटाइएगा 2x, और 2x में 2 से भाग दीजिएगा तो x। चलिए यहाँ तक तो आप लोग पहुंच गए। अब आप 2 साइन 4x, ये तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले ही लो, 2 साइन 4x कॉमन ले ही लो। इसमें आपका बच जाता है cos 3x और इसमें बच जाता है cos x। अब एक फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। पीछे के क्वेश्चन में अभी आपको लगाए भी थे हम, तो चलिए आगे ही लिख देते हैं एक लाइन। तो पहले 2 साइन 4x लिख दीजिए, यहाँ 2 साइन 4x लिख दीजिए और ब्रैकेट में चलिए cos c प्लस cos d, तो 2 cos c, इसको c समझना है और इसको d समझना है, 3x को c समझना है और x को d समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 3x माइनस x बाई 2। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब तो आप आंसर के करीब हो। 2 साइन 4x लिख दो, 2 साइन 4x लिख दो, एंड उधर में क्या है ब्रैकेट के भीतर 2 कॉस, इसको मिटा दो, c और d समझा हुआ हो गया, बात खत्म है ना। 2 कॉस 3 गो x में एगो x जोड़िएगा तो 4 गो x, और 4 गो x के बाटा में 2 है तो काट के 2 गो x बचेगा, है ना, तो 2x लिख दीजिए यहाँ पे, एंड इंटू कॉस एंड 3 गो x में से एगो x घटेगा तो 2x, और 2x में 2 से भाग दीजिएगा तो x बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपका हो गया 2 गुना 2 मतलब क्या, तो 4 आ गया। cos x लाना था तो cos x आया हुआ है, cos 2x लाना था तो cos 2x आया हुआ है, मतलब जो लाना था ना सब आया हुआ है। एंड साइन 4x लाना था तो साइन 4x आया हुआ है, तो यहाँ पे साइन 4x लिख दीजिए, और इस तरह से हो गया आपका RHS प्रूव्ड। चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर 6, इसको नोट कीजिए आप लोग। वाह, चलिए सवाल नंबर 6 है
7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बाटा कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, सबका वैल्यू लाना है tan 6x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपका यूज होगा जो मैं बगल में यहाँ लिखता हूँ। चलो, साइन c प्लस साइन d, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। एक फॉर्मूला तो आपका ये लगने वाला है एंड दूसरा फॉर्मूला लगने वाला है कॉस c प्लस कॉस d, इसका यूज होगा भी जो कि होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। चलिए प्यारे बच्चों, इन्हीं दो सूत्रों का यूज करके अभी हम इस प्रश्न को प्रूफ करेंगे। तो चलिए, साइन 7x प्लस साइन 5x में 1 नंबर लगेगा, साइन 9x प्लस साइन 3x में 1 नंबर लगेगा और कॉस 7x प्लस कॉस 5x में 2 नंबर लगेगा, कॉस 9x प्लस कॉस 3x में 2 नंबर लगेगा। ठीक है, यानी इसका भी 2 बार यूज है, इसका भी 2 बार यूज है। चलिए तो फटाफट करते हैं। यहाँ पे c है 7x और d है 5x, तो फर्स्ट फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला का यूज करते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? 2 साइन c प्लस d बाई 2, मतलब 7x प्लस d का मतलब 5x, ठीक है, बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x बटे 2। ये बीच वाला प्लस दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है बुआ, बीच वाला। साइन c प्लस साइन d, फिर से फर्स्ट नंबर फार्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2, c 9x है और d 3x है, तो c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस एंड c माइनस d बाई 2 मतलब 9x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब बाटा के नीचे आ जाइए, बाटा के नीचे आ जाइए। कॉस c प्लस कॉस d, फार्मूला नंबर 2 लगाइए। c है आपका 7x, d है आपका 5x। ठीक है, फार्मूला नंबर 2 नीचे, फार्मूला नंबर 2, तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2 मतलब 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 मतलब 7x माइनस 5x बटे 2। बीच में आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर से कॉस c प्लस कॉस d, फार्मूला नंबर 2, इस बार का c है 9x, d है 3x, तो बस इस पे मान रख दीजिए ना, 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस एंड c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो 9x माइनस 3x बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आपने डाल दिया। चलिए इसको मिटा दीजिए, ये LHS हो गया आपका। चलिए tan 6x लाना है हम लोगों को। अब देखो बुआ, क्या करो ना, ये 2 साइन अपने जगह पर रहेगा। सोचो तो 7x में 5x जोड़ोगे तो 12x होगा, अब 12x में 2 से भाग दोगे तो क्या होगा? 6x। लिख दो, कॉस लिखो यहाँ पे, एंड 7x में 5x घटेगा तो 2x, और 2x बटा 2x, 2 साइन 9x प्लस 3x 12x बटा 2 तो काट के 6x इंटू कॉस एंड 9x में 3x घटेगा तो 6x। ठीक है, एंड 6x बटा 2 तो 3x। चलिए बाटा के नीचे आ जाइए, फटाफट लिख लीजिए। 2 कॉस 7 5 12 बटा 2 तो 6x, फिर से कॉस 7x में 5x घटेगा 2x बटा 2 तो x, प्लस 2 कॉस 9x प्लस 3x 12x बटा 2 काट उठ के 6x एंड कॉस
9x में 3x घटेगा, 6x बटा 2 3x। कुछ कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस के पहले प्लस के बाद 2 sin 6x 2 sin 6x, तो आप ले लो कॉमन यहाँ पे 2 sin 6x, ये तो कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद इसमें cos x बचा, उसमें cos 3x बचा, तो cos x प्लस cos 3x। बाटा के नीचे आ जाइए स्टूडेंट्स, 2 cos 6x 2 cos 6x, यानी नीचे से 2 cos 6x कॉमन हो गया बउआ, तो 2 cos 6x कॉमन हो गया, तो बचा cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x। ठीक है, अब ये फैक्टर कट गया, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x कट गया, एंड 2 से 2 कट गया, और साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, तो आप लिख सकते हैं बड़े प्यार से tan 6x, और यही तो RHS है। मिला लीजिए, किताब आपके पास होना चाहिए। RHS हो गया बउआ कथी, प्रूव्ड 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 प्रूव्ड। चलिए 7 नंबर सवाल दिखाते हैं आप लोगों को। लीजिए सवाल नंबर 7 है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर लाना है प्रूफ करके 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। चलिए तो सबसे पहले हम लोग LHS इसका लेते हैं, बराबर से पहले वाला sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। ठीक है बुआ, अब क्या करते हैं, sin 3x के साथ माइनस sin x को लिख देते हैं, एंड प्लस sin 2x को बाहर कर देते हैं। कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ फायदा हमको मिल रहा है। अभी एक सूत्र यूज करेंगे, sin c माइनस sin d। sin c समझना है 3x को, d समझना है x को, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, c समझना है 3x को और d समझना है x को। चलिए चलिए समझिए समझिए समझिए, जो मैंने कहा वही समझिए। 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d मतलब 3x माइनस x बाई 2, आप प्लस के बाद साइन 2x है, साइन 2x रहेगा। आगे आइए फटाफट आइए, 2 cos 3x में x जोड़िएगा तो 4x, 4x में 2 से भाग दीजिएगा तो 2x, साइन अपने जगह पर रहेगा, 3x में से x घटेगा 2x, और 2x में 2 से भाग दीजिएगा तो x, प्लस साइन 2x का सूत्र याद है, जरूर याद होगा, 2 sin x इंटू cos x। अरे भैया विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हो तो sin 2x cos 2x sin 3x, ये सब तो आपको गारंटी के साथ याद ही होगा। कुछ कॉमन बन रहा है, बोलो बोलो जल्दी, कुछ कॉमन बन रहा है, कुछ कॉमन बन रहा है कि नहीं। 2 sin x 2 sin x, प्लस के पहले भी 2 sin x है, प्लस के बाद भी 2 sin x है, तो आप बड़े प्यार से 2 sin x ले लो कॉमन, एंड इसके बाद बच क्या रहा है बुआ, तो इसमें cos 2x बच रहा है, यहाँ पे cos x बच रहा है। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं, cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला होता है बुआ 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए और प्रूफ भी कर लीजिए। तो cos c प्लस cos d का ये फॉर्मूला हो गया। अब c समझना है 2x को और d समझना है x को, और इस पर ब्रेक कर देना है ब्रैकेट के भीतर वाले को, और आपका कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो कुछ अब इस साइड लिख देते हैं। जी हाँ, आइए 2 sin x ब्रैकेट के बाहर है, रहेगा 2 sin x ब्रैकेट के बाहर रहेगा, एंड cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c समझना है 2x को, d समझना है x को। ठीक है, तो 2x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो cos c मतलब 2x और d मतलब x एंड बाई 2, ये ब्रैकेट के भीतर का कहानी हुआ। तो अब तो प्रूफ ही हो गया ये सवाल। 2 sin x अपने जगह पर रहा, एंड 2 cos, अब जरा सोचिए 2x में x जोड़िएगा तो 3x बटा 2 तो कटने वाला नहीं है, तो यूं ही रहने दो, एंड cos 2x में x घटा तो x बाई 2, प्रूफ हो गया। देख लो प्रूफ हुआ कि नहीं, 2 गुना 2 4 हुआ, 4 आ गया। sin x तो आ ही चुका है,
एंड cos x/2 लाना था, cos x/2 आ चुका है, एंड cos 3x/2 लाना था, cos 3x/2 भी आ चुका है। इस तरह से आपका RHS प्रूव्ड। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, सवाल नंबर 8 दिखाते हैं आपको। चलिए तो सवाल नंबर 8 देखते हैं। फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर 3 प्रश्नों में आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान ज्ञात करना है कुछ कंडीशन के साथ। जैसे 8 नंबर सवाल में कंडीशन है कि tan x - 4/3 है, x इन क्वाड्रेंट 2 है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ACTS, A for all positive in first quadrant, C for cos and sec positive in fourth quadrant, T for tan and cot positive in third quadrant, and S for sin and cosec positive in second quadrant। तो जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, tan तो माइनस दिया हुआ है ही। अगर इसमें हम cos थीटा का भी मान निकाले वो भी माइनस में ही होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे cos x बराबर ये tan थीटा लंब बटा आधार होता है, p/b होता है, तो cos थीटा आपका b/h होता है, तो h तो 5 आ जाएगा। ठीक है, h निकालोगे आप, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण हो गया। और ये लंब बटा आधार है तो आधार आपका 3 है, तो cos x आपका -3/5 होगा। यदि tan x -4/3 हो तो cos x कितना होगा, -3/5। इस तरह का प्रश्न तो आप लोग 10th क्लास में ही सोल्व किए थे। बात पॉजिटिव निगेटिव का है, तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में s लिखा हुआ है और s का मतलब होता है साइन का मान प्लस, कॉसेक का मान प्लस, बाद बाकी माइनस, तो cos भी माइनस। यहां लिख दीजिए, चूंकि x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, यही इसका कारण हुआ निगेटिव होने का। अब यहां पे कह रहा है कि x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब प्रश्न से x जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ पे y अक्ष है, यहाँ पे x अक्ष है, ये मूल बिंदु। तो जब x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा, तो ये 90 डिग्री से तो x बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से तो छोटा होगा। अब हम 2 से भाग दे देते हैं प्यारे बच्चों। अब कहिएगा सर क्यों 2 से भाग दे रहे हैं? बिकॉज आपको sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 का मान निकालना है, तो हम 2 से भाग देते हैं। तो 90 डिग्री बटा 2 बड़ा है x/2 से, 90/2 छोटा है x/2 से, एंड x/2 छोटा है 180/2 से। चलिए तो प्यारे बच्चों 90/2 कितना होता है, कितना होता है बोलिए, 90/2 कितना होता है? 90/2 होता है प्यारे बच्चों 45 डिग्री। तो ये हुआ आपका 45 डिग्री, 90/2 45 डिग्री होगा, इनमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, x/2 जो है 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है, एंड 180/2 काट कर आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी x/2 का मान 45 डिग्री से है ज़्यादा, 45 डिग्री से है ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से है कम। इसका मतलब x/2 किस क्वाड्रेंट में है, इतना बता दीजिए तो मैं समझूं कि आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर x/2 का मान 45 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो तो आप बता दीजिए कि x/2 किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा। बताइएगा, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना होगा। 45 डिग्री से ज़्यादा, 45 डिग्री यहाँ पे है इससे ज़्यादा, और 90 डिग्री यहाँ पर है इससे कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। तो इसीलिए मैं लिखूंगा x/2 लाइज इन
लाइज माने स्थित, लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, x बटा 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन x/2 भी पॉजिटिव होगा बउआ, साइन x/2 भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस x/2 भी पॉजिटिव होगा, कॉस x/2 भी पॉजिटिव होगा एंड tan x/2 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब x/2 जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A लिखा हुआ है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, तो साइन कॉस tan सब पॉजिटिव। चलिए एंगल के आधार पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वह क्वाड्रेंट में जाकर के पॉजिटिव निगेटिव व्यवहार करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन x/2 का मान निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का सहारा लेंगे बउआ, वो फार्मूला है cos x का। तो cos x का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। cos x का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, cos x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, -2 साइन स्क्वायर x/2 को इधर लाएंगे तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, बराबर के बाद 1 माइनस, ये प्लस cos x है तो उधर माइनस cos x हो जाएगा। चलिए अब इधर से लिखते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल 1 माइनस cos x का वैल्यू जरा बताइए आप लोग, cos x का वैल्यू -3/5 और एक माइनस यहाँ भी है तो प्लस में 3/5 लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 5 और 3 8/5, ये बन गया भिन्न का जोड़। अब कटिंग कीजिए, 2 चौक 8। प्यारे बच्चों स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट लगता है, लेकिन माइनस का तो बातें खत्म कीजिए, पहले ही लिख चुके हैं साइन x/2 पॉजिटिव होगा, तो माइनस का तो नामे मत लीजिए, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन x/2 बराबर स्क्वायर हटा था रूट लगा तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया और 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √5, तो 2/√5 आपका हो गया आंसर। अगर इतना पर उत्तर ना मिले तो आप √5 से ऊपर और √5 से नीचे भी गुना कर देना, तो शायद इतना पर आंसर मिल जाए आपको, 2√5 और √5 में √5 से तो सीधे 5, तो 2/√5 भी सही आंसर है और 2√5/5 भी सही आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, cos x/2 का वैल्यू भी आपको बताना है, तो इसके लिए भी हम सूत्र लगाएंगे cos x का ही, लेकिन दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो cos x ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, तो 1 + cos x हो जाएगा बउआ, और उधर 2 cos स्क्वायर x/2। अब 1 अपने जगह पर है, cos x का वैल्यू देख लीजिए आप, -3/5, cos x का वैल्यू -3/5, तो यहाँ पे डाल दीजिए -3/5, और बराबर के बाद 2 cos स्क्वायर x/2 अपने जगह पर है, 5 में से 3 घट गया बउआ, 5 में से 3 घट गया बउआ, तो हो गया 2/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ 2 से 2 कटा है एक बार में, अब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर, लेकिन माइनस का तो बातें मत कीजिए क्योंकि cos x/2 भी पॉजिटिव हो चुका है, ये आपको हमने पहले ही बता दिया है बुआ। तो चलिए अब इधर लिखते हैं थोड़ा सा, तो cos x/2 डायरेक्ट लिखिए, cos x/2 बराबर प्यारे बच्चों, cos x/2 बराबर 1/√5। तो फ्रेम से बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं ना, चलिए ठीक है, एकदम ठीक है। तो ये cos x/2 का वैल्यू हो गया। अगर इतना पर आंसर ना मिले तो √5 से ऊपर नीचे गुना कर देना, तो गुना करोगे तो ऊपर हो जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा ओनली 5। और जब आपको साइन x/2 मालूम हो चुका है, साइन x/2 मालूम हो गया, cos x/2 मालूम हो गया, तो tan x/2 भी तो मालूम हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर तो बहुत आसान हो गया। अब tan x/2 इक्वल टू साइन x/2 बटे cos x/2 पढ़े आप लोग, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा है। हाँ, तो साइन x/2 का वैल्यू डाल दीजिए 2√5
2√5 बटा में 5 एंड बटा cos x का वैल्यू डाल दीजिए √5 बटा 5, 5 से 5 कट गया बउआ। अब यहाँ पे बच रहा है 2√5 बटा में √5, तो √5 कट गया है तो यहाँ पे 2 बच गया है। तो यही आप लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 8 बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 9 और 10 देखते हैं भी। चलिए तो सवाल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ भी sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 का मान ज्ञात करना है और गिवन है कि cos x का मान -1/3 और x पे कंडीशन है x इन क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3, तीसरे चतुर्थांश में x है। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी आधार पर हमको जवाब तलाशना है कि x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है, बस इतना सा बात अगर आप जानते हैं तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। आइए तो देख लेते हैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। ये x अक्ष है, y अक्ष है। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, गुड। अब x कहाँ है? क्वाड्रेंट नंबर 3 में, इसमें है बुआ। x तो इसमें है, इसमें जो एंगल बनता है वह 180 से ज्यादा लेकिन 270 से कम होता है। तो प्रश्न से हमारा प्रश्न जो बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इन क्वाड्रेंट थर्ड, यानी बाय क्वेश्चन x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब 180 डिग्री से तो x ज्यादा होगा, लेकिन 270 डिग्री से तो कम ही होगा, 270 डिग्री से तो कम ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, इसीलिए अब हमें तो x/2 से मतलब है, x/2 से मतलब है। अभी यहाँ पे तो x है तो हम क्या करते हैं, तीनों में 2 से भाग दे देते हैं। तीनों में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 से भाग देते हैं। तो इसीलिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 180/2 सोच लीजिए। यहाँ पे तो x/2 हो जाएगा, सोच लीजिए, और यहाँ पे तो 135 डिग्री हो जाएगा। अब आइए, x/2 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 135 डिग्री से कम है, इसका मतलब x/2 कहाँ पे है, तो x/2 है बउआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। बस इतना ही सा बात समझना था कि 90 डिग्री से x/2 ज्यादा है लेकिन 135 डिग्री से कम है, इसका मतलब 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच का अगर कोई एंगल है तो गारंटी के साथ वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब हुआ, आप ट्रिक तो पढ़े ही होंगे, A C T एंड S, यस ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इसमें सभी का सभी धनात्मक, साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाद बाकी 4 निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। तो जब x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा का मान प्लस और कॉसेक थीटा का मान प्लस, तो साइन x/2 तो पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं यहां पे लिखता हूं कि साइन x/2 ये तो 0 से बड़ा होगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चीज तो 0 से बड़ा ही ना होगा। अच्छा, लेकिन cos x/2 ये तो 0 से छोटा होगा क्योंकि ये तो निगेटिव है, एंड tan x/2 ये भी आपका निगेटिव ही होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। मेन बात इतना ही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। अब आइए फटाफट कर लेते हैं।
कॉस एक्स का हम लोग सूत्र जानते हैं प्यारे बच्चों कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को पहले लाएंगे तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, 1 अपने जगह पर प्लस कॉस एक्स, उधर में जाके माइनस में कॉस एक्स, राइट। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू, यू कैन सी कॉस एक्स का वैल्यू है माइनस में 1/3, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 जोड़ 1/3, भिन्न का जोड़ बनाएंगे 3 एलसीएम होगा, 3 में 1 से गुना होगा, 3 जोड़ 1 4/3, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोगों को आया 4/3। अब 2 दूना 4 काट भी दीजिए स्टूडेंट्स, एंड स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि साइन एक्स बाई 2 0 से बड़ा होगा, तो माइनस का तो सवाल पैदा भी नहीं होता है, इसीलिए मैं ओनली लिखूंगा साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू, स्क्वायर हटा तो उधर रूट लगा, तो रूट में 2 एंड बटा में रूट में 3। आप इतना पर भी आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं। पहले तो हम फ्रेम को देख लेते हैं कि कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका हर परिमेकरण कर लीजिए, √3 से ऊपर एंड √3 से नीचे गुना कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको मिल जाएगा क्या, क्या मिलेगा बोलो, मिल जाएगा साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 दूना का 6 √6, √3 में √3 से गुना होता है तो ओनली 3, तो ये तो हो गया। अब सेकेंड हमें निकालना है cos x बाई 2, तो फिर से मैं सूत्र यूज करूंगा, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, ये -1 को इधर बुलाओ तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एक अपने जगह पर एंड cos x का वैल्यू तो आप -1/3 यहाँ से डाल दीजिए, तो ये -1/3, फिर ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 3 में से 1 घटा, 3 में से 1 घटा 2/3 एंड बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट गया बउआ सा एक बार में, अब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट लगेगा, लेकिन प्लस का तो नाम मत लीजिए क्योंकि cos x बाई 2 तो 0 से छोटा है और 0 से छोटा तो माइनस में होता है, इसीलिए आप लिखो cos x बाई 2 cos x बाई 2 इक्वल, निगेटिव है ये तो माइनस में 1/√3, तो यही हो गया इसका आंसर। यहाँ भी हर परिमेकरण आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो कर ही दीजिए। -1/√3, तो √3 से ऊपर एंड √3 से नीचे गुना हो गया, तो आपका आ गया माइनस में √3 और √3 में √3 से तो सीधा सीधी 3। चलिए अब आ जाइए, एक और निकालना है ना tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 भी निगेटिव ही होगा, तो चलिए थर्ड नंबर का आंसर देते हैं। tan x बाई 2 को आप तो लिख ही सकते हो साइन x बाई 2 बटा cos x बाई 2। अब साइन x बाई 2 का वैल्यू आपने लाया है √6/3, तो डालिए यहाँ पे √6/3 एंड cos x बाई 2 का वैल्यू आपने लाया है cos x बाई 2 का वैल्यू आपने लाया है माइनस में √3/3, तो माइनस में √3/3, अब यह 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया, √6, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 गुना √2 एंड बाटा में तो माइनस में √3 है, √3 से √3 काट दो, अब बच गया माइनस में √2, तो यही आंसर हो गया सवाल नंबर 9 का। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आप लोगों को। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है साइन x बराबर 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, मतलब x है सेकेंड क्वाड्रेंट में बुआ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में
साइन तो पॉजिटिव होगा, प्लस में दिया भी है 1/4, लेकिन कॉस तो निगेटिव होगा। कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है बुआ, तो साइन पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1/4, लेकिन कॉस तो निगेटिव होगा। तो चलिए, चूंकि साइन एक्स का मान दिया है 1/4, इसीलिए कॉस एक्स का मान, फॉर्मूला पढ़े हैं 10वां में, कॉस थीटा बराबर √(1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा), याद कीजिए, पढ़े ही हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू 1/4, स्क्वायर करिएगा तो 1/16, 16 एलसीएम लीजिएगा, 16 एलसीएम लीजिएगा तो 16 - 1, तो ये रूट में 15 रह जाएगा और 16 का वर्गमूल 4। लेकिन दिक्कत क्या है कि x क्वाड्रेंट नंबर 2 में है ना, तो x जब क्वाड्रेंट नंबर 2 में है तो फिर तो cos x निगेटिव होगा। तो हम लिखते हैं चूंकि x इन क्वाड्रेंट 2, इसीलिए cos x निगेटिव होगा, यानी कितना होगा? माइनस में √15/4। चलिए तो cos x का मान तो आप निकाल लिए, इसका बड़ा जरूरी है। चलिए अब प्यारे बच्चों, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो बाय क्वेश्चन, प्रश्न के मुताबिक हमारा प्रश्न कह रहा है कि x जो एंगल है वो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 से कम होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो मैं लिखता हूँ कि x जो है वह 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। अब हम 2 से भाग दे देते हैं। कहिएगा सर क्यों 2 से भाग देते हैं? क्योंकि हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 चाहिए। तो 2 से भाग देने पर 45 डिग्री हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब सोचिए कि x/2 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब x/2 इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। जब क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में है x/2, तो फिर sin x/2 भी पॉजिटिव, cos x/2 भी पॉजिटिव एंड tan x/2 भी पॉजिटिव। तो इसीलिए लिख दीजिए sin x/2 भी 0 से बड़ा होगा, cos x/2 भी 0 से बड़ा होगा एंड tan x/2 भी 0 से बड़ा होगा। तीनों का मान पॉजिटिव ही होगा बुआ। चलिए तो हम sin x cos x का मान निकाल देंगे, तो भाग देके tan x/2 निकाल लीजिएगा। बोलिए, कुछ बोलते उलते नहीं हैं आप लोग, बस चुप्पे पढ़ लेते हैं। कमेंट किया करो यार, क्या पढ़ोगे तुम लोग, कमेंट भी नहीं करते हो। चलिए sin x/2 सबसे पहले निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos x का वही सूत्र यूज करेंगे जो बार बार यूज कर रहे हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। चलो प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, -2 sin स्क्वायर x/2 इधर ले आओ बराबर के पहले, तो 2 sin स्क्वायर x/2 प्लस में हो जाएगा, 1 अपने जगह पर, प्लस cos x उधर गया तो माइनस cos x, और cos x का मान तो माइनस में √15/4 है कि नहीं? तो डाल दीजिए ना, 2 sin स्क्वायर x/2 एंड 1, ई माइनस पहले से है और cos x का मान भी माइनस में है, और 2 माइनस इकट्ठा हो गया तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो √15/4 ये cos x का मान बैठा दिया गया है। अब ये रहा आपका 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 प्लस में √15 और बटा में 4, ये 2 चौक 8 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x/2 एंड ये 2 चौक 8 हो गया है, तो 4 प्लस
√15 बाटा 4 दूना का 8। ठीक है बुआ। अब जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर, लेकिन माइनस का तो नाम मत लेना, क्योंकि साइन x/2 कॉस x/2 टेन x/2 तीनों का तीनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो माइनस का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, तो हमें पॉजिटिव ही लेकर चलना है। तो साइन x/2 का वैल्यू जो होगा प्लस में ही रूट अंडर 4 प्लस √15 बटे में 8। अब चाहे कि हम इतना लिखकर छोड़ सकते हैं, तो किसी का मजाल भी नहीं कि गलती कर दे, लेकिन शायद किताब में आंसर ना मिले तो आप लोग परेशान होने लगते हो कि भाई किताब में तो आंसर ही नहीं मिला। सर क्या मैथ पढ़ाते हो आप तो बनाते हो तो आंसर ही नहीं मिलता है। चलो भाई, आपका आंसर भी मिलाकर बताएंगे, आप लोग परेशान मत हो। साइन x/2 इक्वल टू मुझे आ रहा है 4 प्लस √15 बटा 8। सोचो 2 से ऊपर भी गुना करते हैं और 2 से नीचे भी गुना करते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा एंड 2 √15 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, 2 √15 हो जाएगा। और बाटा में 8 दूना 16 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 4 ना, तो 4 निकाल दीजिए इसका वर्गमूल, तो हो गया रूट में 8 प्लस 2 √15 एंड बटा में 4। तो ये साइन x/2 का आंसर क्लियर हो गया। अब आप लोगों को cos x/2 चाहिए, तो सूत्र लगाइएगा क्या, cos x का ये सूत्र लगा दीजिए आप लोग कि 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 एंड 1 cos x का मान, तो फिर से cos x का मान माइनस में √15 बटा 4, माइनस में √15 बटा 4 डाल दीजिए एंड बराबर तो 2 cos स्क्वायर x/2 है ही है, 4 एलसीएम ले लीजिए तो आपको आ जाएगा 4 माइनस √15 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, फिर से ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो 4 माइनस √15 बाटा 4 दूनी का 8 बराबर cos स्क्वायर x/2। अब क्या करें, फ्रेम से बाहर तो नहीं गया ना, चलिए बचा हुआ है, सब ठीक ठाक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इधर से साफ करते हैं और बाकी का काम कर देते हैं आप लोगों का फटाफट। चलिए, तो थोड़ा सा तो साफ करना ही पड़ेगा। चलिए, रुकावट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, दिक्कत होता है भैया, डिजिटल बोर्ड रहेगा तब तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, अभी तो संघर्ष कर रहा हूँ, आप लोग हेल्प कर दो। चलो, तो स्क्वायर हटाऊँ रूट लगाऊँ, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 माइनस रूट में 15 एंड बटा में क्या 8। उसी तरह से 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे भैया, एंड बराबर के बाद तो cos x/2 है, पॉजिटिव वैल्यू लिया जा रहा है क्योंकि सब प्लस है, करने गया cos x/2 भी 0 से बड़ा है। यहाँ उसी तरह से हो जाएगा 4 दूनी का 8 माइनस में 2 √15 एंड बटा में 8 दूना का कितना 16। इस रूट को नीचे तक ले जाओ भैया, पूरा रूट में है, घबराना नहीं आप लोग। cos x/2 अब 16 का वर्गमूल निकल जाएगा ना रूट से बाहर, तो अब ऊपर वाला तो रूट में रह जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 8 माइनस 2 √15 एंड बटा में 4 बराबर cos x/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो cos x/2 भी निकल गया। अब एक तो tan x/2 भी है, उसको भी निकाल ही देते हैं, tan x/2 भी निकाल ही देते हैं, क्यों छोड़ दे, दोनों को भाग दे देना है। चलिए भाग दे दीजिए, tan x/2 भी हो जाएगा। थोड़ा सा 10 नंबर जो है ना लंबा क्वेश्चन, कारण है कि रूट में आ गया ना आंसर,
रूट में आ गया ना आंसर, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं है, होता है, ऐसा तो होता ही। तो cos x/2 ही हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब क्या करना है, tan x/2 निकालना है। तो आप लिख दो कि sin x/2 बटा cos x/2, वैल्यू बैठा दो। sin x/2 यही तो आया है, रूट में 8 प्लस 2 रूट 15 बाटा के नीचे 4 एंड cos x/2 का वैल्यू रूट में 8 माइनस 2 रूट 15 और बाटा में कितना, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 से 4 काट दो। अब क्या करोगे, हर परिमेयकरण करोगे, करो। 8 प्लस 2 रूट 15, ये 8 है, बात 8 है भैया, एंड ये है आपका 8 माइनस 2 रूट 15। तो चलिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर देते हैं, गुना का चिन्ह दीजिए एंड यहाँ से 8 प्लस 2 रूट 15 से ऊपर गुना कीजिए एंड 8 प्लस 2 रूट 15 से नीचे भी गुना कीजिए। तो क्या होगा, अब 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, ये तो 2 गो है तो एगो बाहर निकल गया। 8 प्लस 2 रूट 15, जोड़ा में से घोड़ा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 64 माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15 चौका 60। अब 64 में 60 घटेगा तो 4, तो 8 प्लस 2 रूट 15 एंड 64 में से बुआ 64 में से 60 घटेगा तो रूट में बचा 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो 4 प्लस रूट 15 एंड बाटा में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, फ्रेम से बाहर भी गया क्या, नहीं गया। अब 4 प्लस रूट 15 इसका आंसर हो गया बउआ, 4 प्लस रूट 15। तो एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये है और एक आंसर आपका ये है। तो चलिए आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने समाप्त कर दिया एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे आप शॉर्ट खुद करने लगोगे, ठीक है। जब आप लंबा रास्ता तय कर सकते हैं तो शॉर्ट रास्ता तो तय कर ही सकते हैं। जब 1 कुंटल वजन उठा सकते हो तो 10 किलो को उठाकर फेंक दोगे। तो इसीलिए मैथ को आप जितना लंबा करके खींच करके बनाना सीखिएगा उतना ही आपको अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ही का भलाई के लिए वीडियो को हम लोग लंबा किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक चीज़ को तोड़ ताड़ के बताया गया है, हर परिमेयकरण भी करके बताया गया, जो कि 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ना था। इसी तरह का उपयोगी वीडियो देखने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ माय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और हमेशा अपने दिमाग में एक अच्छा करियर का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।